बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, भावनाओं का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। हमारा यह हर दिन का अनुभव है कि हम किसी एक व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं, मन प्रसन्नता से भर जाता है। दूसरे व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं, मन उदास हो जाता है, वह चिंता से भर जाता है। इसका कारण क्या है? हमारे चारों ओर एक आभा मंडल है। प्रत्येक प्राणी के पास आभा मंडल होता है, जिसका आभा मंडल पवित्र विद्युत धाराओं से बना है, अच्छे रंगों से बना है। उस व्यक्ति के आसपास का वातावरण पवित्र और निर्मल बन जाता है। उस व्यक्ति के पास जाने मात्र से प्रमोद जागता है, आनंद और उल्लास जागता है। जिस व्यक्ति का आभा मंडल खराब रंगों से निर्मित है, अंधकार के रंगों से बना है, उसके पास जाने मात्र से घृणा की भावना जागती है, मन दुखी और उदास बन जाता है। ऐसा प्रभाव आदमी के पास जाने से ही पड़ता है। ये भावनाओं का प्रभाव कैसे पड़ता है, आइए एक कहानी के माध्यम से समझे। राजा की सवारी निकल रही थी, सर्वत्र जय जयकार हो रही थी। सवारी बाजार के मध्य से गुजर रही थी। राजा की दृष्टि एक व्यापारी पर पड़ी। वह चंदन का व्यापार करता था। राजा ने व्यापारी को देखा, मन में घृणा और ग्लानि उभर आई। उसने मन ही मन सोचा, यह व्यापारी बुरा है, इसे मृत्यु दंड दे देना चाहिए। नगर परिभ्रमण कर राजा महलों में पहुंचा। मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्रीवर, ना जाने क्यों उस व्यापारी को देखकर मेरा मन उद्विग्न हो गया और मन में आया कि उसको मार डाला जाए। मंत्री बुद्धिमान था। उन्होंने कहा, राजन, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। मंत्री उस व्यापारी के पास गया और चारिक बातें हुई। व्यापारी ने कहा, मंत्रीवर, चंदन का भाव प्रतिदिन कम होता जा रहा है। मेरे पास चंदन का बहुत संग्रह है, लाखों रुपयों का घाटा हो रहा है। मन आकुल व्याकुल है, चिंता से भरा है। राजा के सिवा चंदन को कौन खरीदे? राजा भी क्यों खरीदेगा? यह प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तु तो नहीं है। यह तो मरण वेला में प्रचुर मात्रा में काम आती है। मैं घाटे से दबा जा रहा हूँ। सच कहूँ, आज जब राजा की सवारी निकल रही थी, तब राजा को देखकर मेरे मन में आया कि यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरा सारा चंदन बिक जाए, अच्छे मूल्य में बिक जाए। मंत्री ने सुना। राजा के उदास होने और व्यापारी को मृत्यु दंड देने की भावना के जागने का रहस्य समझ में आ गया। सज्जनों, विचार संक्रमणशील होते हैं। जैसे कोरोना में ये वायरस संक्रमणशील होता है, वैसे ही विचार भी संक्रमणशील होते हैं। वे बिना कहे दूसरे तक पहुंच जाते हैं। विचारों की रश्मियां होती है, तरंगे होती है, और वे तरंगे पूरे आकाश मंडल में फैल जाती है और संबंधित व्यक्ति के मस्तिष्क से टकराकर उसे प्रभावित करती है। मंत्री ने व्यापारी से कहा, हमें चंदन की आवश्यकता है। तुम्हारे पास जितना चंदन हो वह हमारे पास भेज देना। राजकोष से उसका मूल्य मंगवा लेना। व्यापारी यह सुनकर प्रफुल्लित हो गया। उसका मन आनंद से भर गया। उसके मन में आया कि राजा चिरायु हो, दीर्घायु हो, वह कृपालु है, वह 1000 वर्ष जिए। राजा की मरण कामना करने वाला व्यापारी राजा को आशीष देने लगा, उसके लंबे जीवन की सतत कामना करने लगा। कुछ समय बीता। एक दिन राजा पुनः नगर अवलोकन के लिए निकला। उसी व्यापारी की ओर उसकी दृष्टि गई। मन में सोचा, कितना भला लगता है यह आदमी। ऐसे अच्छे आदमियों से ही हमारे नगर की शोभा है। व्यापारी की भावना के साथ राजा की भावना भी बदल गई। यह है बेतार का तार। दोनों ने आपस में बातचीत नहीं की, पर अपशब्द के शब्द ने सब कुछ बता डाला। भावनाओं का प्रभाव होता है और अपने विचारों तथा वृत्तियों का भी प्रभाव होता है। रसायनों का भी प्रभाव होता है। कभी कभी
ऐसा हम लोग देखते हैं, किसी व्यक्ति को हम याद करते हैं और मन में होता है कि उससे मैं बात करूंगी या उससे मैं फोन से बात करूंगा, और उस व्यक्ति का फोन आ जाता है तो बड़ा आश्चर्य लगता है। और हम कहते भी हैं कि देखो मैं याद ही कर रही थी और आपका फोन आ गया। ये क्या होता है? भावनाओं का, विचारों का प्रभाव वहां तक पहुंच जाता है जिसको हम जहां तक याद करते हैं। इसलिए भावनाएं बहुत बड़ा स्थान रखता है। अच्छी भावना बनाएं, अच्छा मन बनाएं, अच्छा विचार बनाएं, और जिनके लिए जैसी भावनाएं हमारे मन में होती है उसका वैसे ही प्रतिभावना हमको मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छी भावना बना करके अच्छा कर्म करते जाए तो हमारे जीवन में हमको सुख मिलेगा, हमको शांति मिलेगी। पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी के पास जाते थे, उनके पास बैठते थे, बैठने में ही मन की शांति की अनुभूति होती थी, क्योंकि आभा मंडल में उनके त्याग, तपस्या, ज्ञान, वैराग तरंगायित होता था। जहाँ महापुरुष बैठते थे, कोई भी संतों के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, मन में पवित्रता की भावना आती है, एक सुंदर भाव जागृत होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे संत जन रहते हैं उसका आभा मंडल वहां पर तरंगायित होता है और उसका प्रभाव उनके निकट जाने वालों को प्रभावित करता है। इसीलिए तो लोग संतों को क्यों याद करते हैं? जब दुख होता है, तकलीफें होती है, परेशानी आती है तो लोग याद करते हैं कि संतों के पास जाएंगे तो शांति मिलेगी, क्योंकि संत शांति से जीवन जीने वाले होते हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, जो शांत रहते हैं वो संत है। और ऐसे शांत रहने वाले संतों के पास जब संसार के लोग जाते हैं तो शांति की अनुभूति करते हैं। इसलिए विचारों का और भावनाओं का प्रभाव सामने वाले को प्रभावित करता है। हम इसीलिए अच्छी भावना बनाएं, अच्छा सोच बनाएं, और उससे हमारा कर्म भी अच्छा बनेगा, हमारा संस्कार भी अच्छा बनेगा, और उसकी प्रतिभावना जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम सोचते हैं, उसको भी प्रभावित करेगा। इसलिए भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छी भावना बनाएं, अच्छा सोच बनाएं, ताकि हमारी भावना को लोग पढ़ सके। जीवन एक खुली किताब होती है और उसका भी प्रभाव भावनाओं से जुड़ा रहता है। तो हम अच्छी भावना बनाएं, अच्छा सोच बनाएं, अपने मन को पवित्र करते जाए, अपने कर्म को उज्जवल बनाते जाए। ये हमारे जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।